नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी की निरंतरता में अग्रिम श्लोक इस प्रकार है। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् प्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। इस श्लोक के अंतर्गत ब्राह्मणों के चरित्र से शिक्षा लेने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि पृथिव्यां सर्वमानवा एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्म। पृथ्वी के सभी मनुष्य इस देश में उत्पन्न ब्राह्मणों से सकाशात स्व स्व चरित्रम अपने अपने आचरण की शिक्षा को प्राप्त करें। अर्थात ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन आदि जो देश हैं उनमें उत्पन्न ब्राह्मण आदि के चरित्रों के द्वारा ही विश्व के सभी लोगों को चारित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र के अनुसार सभी विद्याओं को सिखाने का अधिकार ब्राह्मण का है और इसमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है। इसका अग्रिम श्लोक इस प्रकार है। हिमवत् विन्ध्ययो मध्यम यत् प्राग्वंशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्य देश प्रकीर्तित। इसमें मध्य देश का स्वरूप बताया जा रहा है और कहा गया है कि हिमवत् विन्ध्ययो मध्यम, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य, विनशनात् अपि, विनशन नामक स्थान से भी, प्राक पूर्व की ओर, प्रयागाच्च प्रत्यक और प्रयाग से पश्चिम की ओर, मध्य देश प्रकीर्तित, मध्य देश कहा गया है। इस प्रकार इसमें मध्य देश का वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी के अंतर्ध्यान होने के स्थान को विनशन नाम से पुकारा जाता है। आ समुद्रात् तु वै पूर्वात्, आ समुद्रात् तु पश्चिमात्, तयोरेवान्तरं गिर्योर आर्यावर्तं विदुर्बुधा। इसमें आर्यावर्त देश के क्षेत्र के विषय में वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूर्वात् समुद्रात् तु आ, पूर्व समुद्र से लेकर के, पश्चिमात् समुद्रात् तु आ, पश्चिम समुद्र पर्यंत, तयो गिरियो एव अंतरम, उन दोनों पर्वतों के मध्य यानी कि हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के मध्य के
स्थान को बुधा आर्यावर्तम पितु, जो विद्वान लोग हैं आर्यावर्त कहते हैं। इसका अगला श्लोक है, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावत स ज्ञेयो यज्ञो देशो मलेच्छ देशस्तत्वतः परः। इस श्लोक के अंतर्गत मलेच्छ देश का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यत्र तु कृष्णसार मृगः स्वभावतः चरति, जिस देश में कृष्णसार नाम के मृग स्वेच्छा से विचरण करते हैं, स देश यज्ञ ज्ञेय, वही देश यज्ञ के योग्य है। अतः परः मलेच्छ देश, इसके अतिरिक्त जो देश हैं वह मलेच्छ देश कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर हिरण आदि पशुओं की हिंसा नहीं होती है वह स्थान ही यज्ञ के योग्य होता है, और जहाँ पर शष्पजीवी यानी कि हरी घास खाकर जीवन व्यतीत करने वाले हिरण आदि तक की भी हिंसा होती है, वह मलेच्छ देश है। ऐसा मलेच्छ देश यज्ञ के योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णसार मृग स्वाभाविक रूप से विचरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने मनुस्मृति के 23 मंत्र तक का अध्ययन कर लिया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।